आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं भाई प्रोनाउन टॉपिक। नाउन के मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है, कई बेसिक वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था नाउन को। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूँ भाई, हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यहाँ पर पढ़ाते हैं, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी यहाँ पर करवाते हैं, उसमें आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल यानी कि एसएससी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सारे उसमें कवर होते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम्स उसमें कवर होते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर यानी कि व्यापम की अगर मैं बात करूँ तो वो एग्जाम्स भी यहाँ पर आपके कवर होते हैं। और हम लोग बेसिकली अभी जो लेकर चल रहे हैं वो संविदा को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि अभी जो हम लोग यहाँ पर लेक्चर्स वगैरह में यहाँ पर वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो जो वीडियोस रहते हैं वो आपके सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि ये भाई काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा इन सारे के सारे वीडियो से। बेसिक्स तो हर एग्ज़ाम के लिए सेम रहते हैं। इंग्लिश ऐसा तो है नहीं कि सब इंस्पेक्टर में कुछ और पूछी जाती हो और एसएससी में कुछ और पूछी जाती हो, ऐसा तो है नहीं भाई, ये तो वर्ड हैं, ठीक है। अब देखो, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज प्रोनाउन को। प्रोनाउन के बेसिक्स को हम लोग आज अगर ध्यान से देखें तो पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रोनाउन होता क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकना। नाउन के रिपीटेशन को रोकने वाला क्या होता है, प्रोनाउन होता है। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, जिस टाइम पे ग्रामर को बनाया जा रहा था, ठीक है, ग्रामर के रूल्स वगैरह इन चीज़ों को जब बनाया जा रहा था, तो उन्होंने एक बात देखी यहाँ पर कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आपने यूज़ किया किसी सेंटेंस में, फिर अगले ही सेंटेंस में फिर उस पर्सन का नाम यूज़ किया, फिर अगले सेंटेंस में फिर उस व्यक्ति का नाम किया। अगर मैं कुछ बात बोलूँ, कुछ सेंटेंसेस अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बोलता हूँ विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, फुल स्टॉप। अब मैं फिर से बोलूं विराट कोहली प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, फुल स्टॉप। विराट कोहली प्लेड वेल इन द लास्ट मैच, विराट कोहली प्लेड वेल इन द लास्ट मैच। अब इसका मुझे मतलब बताओ कि विराट कोहली फर्स्ट सेंटेंस में, विराट कोहली सेकंड सेंटेंस में, विराट कोहली थर्ड सेंटेंस में यूज़ किया, तो ये तो गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब उन लोग ग्रामरियंस ने क्या किया कि लैंग्वेज की ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज की ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए उन लोगों ने किस चीज़ का यूज़ किया, यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ किया, ठीक है। तो प्रोनाउन का यूज़ आप हमेशा समझना कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो इसको मैं सिंपल सा ये बोल सकता हूँ, इट स्टॉप्स द रिपीटेशन of a noun, it stops the repetition of a noun। यानी कि ये नाउन के रिपीटेशन को it stops the repetition of a noun, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है प्रोनाउन में। देखो, अब प्रोनाउन में हम लोग अगर ध्यान से देखें तो प्रोनाउन में कुछ केसेस होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा सब्जेक्टिव केस हुआ, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, सब्जेक्टिव हुआ केस, ऑब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। फिर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर ये मिलेगा अपन को पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट दायरा जो होता है, इस चार्ट को आप हमेशा ध्यान रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। देखो, सब्जेक्टिव केस अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वो हो सकता है भाई यहाँ पर क्या, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है भाई यहाँ पर मी, ठीक है। इस एडजेक्टिव का मैं छोटा सा लिख देता हूँ वरना ये गड़बड़ करेगा। आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी। वी का क्या होता है, अस। यू का क्या होगा, यू रहेगा। ही का क्या होगा, हिम। शी का हर, शी का क्या होता है भाई, हर। इट का क्या रहेगा, इट सेम रहेगा। दे का क्या होता है भाई, देम रहेगा, ठीक। अच्छा, आई का मी पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है भाई माय, यहाँ हो जाएगा अवर,
यहाँ होगा योर, यहाँ हो जाएगा हिज, यहाँ होगा हर, यहाँ होगा इट्स और यहाँ हो जाएगा देयर। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूँ तो माय हुआ, माय के बाद में यहाँ पर ये क्या होता है माइन, यहाँ क्या होगा आवर्स, यहाँ क्या होगा योर्स, हिज, हर्स, इट्स का कुछ भी नहीं होता, देयर का क्या होता है फिर देयर्स। तो आप इन सारी की सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस हुआ सब्जेक्टिव, दूसरा केस हुआ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर लिखा हमने पॉजेसिव प्रोनाउन। मैं इस चीज़ को अगर ध्यान से देखूं तो आई और वी अपने आप में कौन से पर्सन हुए, अपने आप में हुए ये फर्स्ट पर्सन, अपने आप में हुए ये सभी की सभी फर्स्ट पर्सन। इन फर्स्ट पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। क्लास में इस टाइम पर बोलने का काम कौन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, मैं हुआ यहाँ पर फर्स्ट पर्सन स्पीकर। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो यू, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर यू लिखा हुआ है। यू क्या हो गया, कौन सा पर्सन है यू, ये होता है सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन होता है सेकंड पर्सन। इसी यू को हम लोग बोलते हैं लिसनर। इसे क्या बोला जाता है भाई, लिसनर बोला जाता है। इसका मतलब क्लास में अगर बोलने का काम मैं कर रहा हूँ तो सुनने का काम कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हो। इसका मतलब मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, आप लोग कौन हुए सेकंड पर्सन, इसका मतलब आप लोग यू हुए, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो थर्ड, हम लोग को जो थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है आपका थर्ड पर्सन। ये आपका होता है भाई नॉन एक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट हुआ, नॉन एक्टिव पार्ट हुआ, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नॉन एक्टिव पार्ट इसे क्यों बोला जाता है, नॉन एक्टिव यानी कि ही शी इट दे। किसी भी एक्टिव कम्युनिकेशन में सिर्फ दो ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन तो अपने आप में किस कैटेगरी में आता है, नॉन एक्टिव पार्ट कहलाता है वो, ठीक है। किसी भी एक्टिव कम्युनिकेशन में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, दो लोगों का ही एक टाइम पर इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई अपने आप में क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। आई अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर हुआ। अगर आई सिंगुलर हुआ तो इसके साथ में वर्ब भी कौन सी यूज होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इस SHV का मतलब है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं ध्यान से देखूं तो वी अपने आप में क्या हुआ भाई, सब्जेक्ट। वी अपने आप में कौन सा केस हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ। कैसा है, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी इसके साथ कौन सी होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अब देखो यू को अगर मैं ध्यान से देखूं, यू अपने आप में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यू अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन ग्रामरियंस ने डिसाइड किया कि इसके साथ में कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है, प्लूरल, ठीक है। इसे हमेशा किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, प्लूरल की तरह। तो इसी के साथ में कौन सी वर्ब यूज़ कर दोगे आप, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दोगे आप, ठीक है। अच्छा, ही अपने आप में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैस्कुलिन केस होता है। मैस्कुलिन का मतलब ये होता है कि मेल रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड, ठीक है। क्लास में जैसे मैं हूँ तो मुझे क्या बोलोगे आप, भाई ही। कोई अगर फीमेल पढ़ा रही होंगी तो उन्हें क्या बोलोगे, शी, ठीक है। तो यानी कि मैस्कुलिन मेल को रिप्रेजेंट करेगा, फेमिनिन शी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो तो मैस्कुलिन ये भी अपने आप में कैसा हुआ भाई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे आप इसके साथ में भी। अच्छा, शी जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, शी भी अपने आप में कौन सा केस हुआ, फेमिनिन केस हुआ। फेमिनिन सिंगुलर हुआ, सिंगुलर होने की वजह से क्या चीज़ यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम लोग। अच्छा, इट के बारे में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इट अपने आप में बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है। नॉन लिविंग के साथ में भी यूज़ करते हो आप इसका, किसका यूज़ करते हो, इट का यूज़ करते हो, ठीक है। बेबी के लिए भी यूज़ करते हो किसका, इट का यूज़ करते हो, ठीक। अब देखो वो वाला बेबी नहीं जो बेबी जानू बोलते हैं, वो वाले बेबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बेबी यानी कि छोटा जो चाइल्ड होता है, जो बेबी होता है, उसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट का ही यूज़ करते हैं। किसी एनिमल को रिप्रेजेंट करना है तो इट का यूज़ करता हूँ। इसका मतलब अभी मैं फ़िलहाल के लिए अगर ध्यान रखूँ तो इट का दायरा काफ़ी बड़ा है, इट का दायरा काफ़ी बड़ा है। डिटेल में मैं आपको इट के बारे में समझाऊंगा। फिलहाल इतना ध्यान रखो, इट के साथ कौन सा यूज़ करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट एनिमल के साथ में यूज़ करते हैं, इट नॉन लिविंग के साथ में भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना आप।
दे अपने आप में क्या हुआ भाई, प्लूरल, तो इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी जाती है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ध्यान से देखूं आई हुआ सिंगुलर, तो अच्छा आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आई के साथ में तो हम लोग हैव यूज करते हैं, हैव तो प्लूरल होता है, तो ध्यान रखना भाई परफेक्ट टेंस ऐसे होते हैं, परफेक्ट टेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आई का नेचर प्लूरल की तरह होता है, इसीलिए आई को वहाँ पर किसकी तरह यूज़ करते हैं, प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है। वैसे आई के साथ में क्या आता है, अगर मैं अपना नाम बोलूँ आई एम तरुण शर्मा, तो आई के साथ में मैंने हैव यूज़ किया क्या, नहीं किया, एम यूज़ किया, एम तो अपने आप में सिंगुलर होता है, तो आई एम तरुण शर्मा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने नाम के, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ अपने आप में क्या हुई, सिंगुलर हुई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस किया। दूसरी बात हम लोग अगर ध्यान से देखें तो मी अपने आप में क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब देखो ये जो चीज़ें लिखी मैंने यहाँ पर, ये सभी की सभी अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, इट का ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा माय पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखे हुए हैं मैंने ये सभी की सभी यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो ज़रा आगे, इसके बाद लिखा है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, यहाँ पर एक बात हम लोग को देखनी है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये हुआ, देखो चार्ट आप लोग इनमें साइड में हो जाता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, फिर मैं आपको डिटेल में इसके आगे की चीज़ों को बताता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये सारी की सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। ठीक, अब देखो मैं साइड में होता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हम लोगों ने लिख रखे हैं, इनके बाद में आप लिखने की कोशिश करते हो भाई नाउन को, इनके साथ में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कोई ना कोई नाउन ज़रूर आना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पर एक बात बोलूँ, यहाँ पर लिखा है मैंने यहाँ पर माय, माय क्या, मेरा क्या, भाई मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ माय कार, तो कार क्या हो जाएगा भाई, नाउन हो गया, और नाउन के पहले आने वाला क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। अब आप बोलोगे ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कौन सा हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पर आप जब अपना अधिकार बताते हो, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर आपने बोला माय कार, ठीक है, आपने बोला माय बाइक, ठीक है, बाइक किसकी है, वो मेरी है। अगर आपने बोला माय वाइफ, अगर आपने बोला माय वाइफ, तो वाइफ किसकी हुई, वाइफ भाई मेरी हुई ना, तुम्हारी क्यों हुई। ठीक है, मैंने बोला है माय, तो अगर मैं बोलूँ योर वाइफ, तो उस वाइफ पर पोजीशन किसका है, उस पर तो तुम्हारा बन रहा है, तो योर का मतलब क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और सामने आपने क्या लिखा है, आगे नाउन लिखा हुआ है। इस चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, हर किसी पे पोजीशन नहीं बनाना है। ठीक, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आप जब भी लिखते हो तो इसके साथ में हमेशा क्या कोशिश करते हो, नाउन लिखने की कोशिश करते हो। दूसरा दायरा इसमें आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन इसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो इतना पहले नोट कर लो, मैं साइड में होता हूँ। अच्छा एक बात और देख लो, यहाँ पर ग्रामरियंस ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों चीज़ों को इस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर कैटेगराइज किया है कि आपको फर्स्ट पर्सन में ही उसका सिंगुलर, उसका प्लूरल, उसका सिंगुलर, उसका प्लूरल, उसका सिंगुलर, उसका प्लूरल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कैसे, अगर आपसे कोई पूछता है आई का प्लूरल क्या है, आई का प्लूरल हो गया भाई वी। अगर आपसे पूछता है यू का प्लूरल क्या है, तो यू खुद ही सिंगुलर है और यू खुद ही क्या है, प्लूरल हो गया। अगर मैं देखूं यहाँ पर ही क्या है, ही का प्लूरल क्या है, ही का प्लूरल हो गया भाई यहाँ पर दे। शी का प्लूरल क्या हो गया, दे। इट का प्लूरल क्या हो गया, दे। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहीं सिंगुलर, वहीं आपको प्लूरल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, देख लो इसे। ठीक है, अच्छा इसके बाद में हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा सारी की सारी चीज़ें, तो आप इन सभी की चीज़ों को नोट कर लो। अब हम लोग इसके क्या क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लो उन्हें, और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।